आई थिंक सबको दिख रहा होगा अब। यस सर। ओके स्टूडेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2 IITians सरकारी। आपको क्या करना है, यहां पर 5 वर्ड लिखे हुए हैं और यहां पे भी 5 वर्ड लिखे हुए हैं। इन 10 वर्ड्स को लाइन में इंग्लिश में सही स्पेलिंग के साथ लिखना है। तो जब तक कुछ लोग लिखेंगे तब तक और लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो इससे थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा हमारा। और मैं पढ़कर भी बता रहा हूं क्योंकि सबको जूम में आवाज सुनाई नहीं देती है, कभी कभी मतलब थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने यहां पर हिंदी में लिख दिया है, हिंदी उच्चारण लिख दिया है और आपको अंग्रेजी में इसे लिखना है। और जो लोग इसी वीडियो को YouTube में देख रहे हैं वो लोग मेरे उच्चारण पे फोकस करें, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर ना देखें। तो चलिए मैं बोलना शुरू करता हूं। पहला वर्ड है हमारा एलिमोनी। एलिमोनी, कुछ लोग अलीमोनी बोलते हैं बट सही प्रोनाउंसिएशन है एलिमोनी। दूसरा है क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन। तीसरा है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट। ड्राउट। ड्राउट। इकोलॉजी। इकोलॉजी। ठीक है, आई थिंक 5 वर्ड्स आपने लिख लिए होंगे। फ्रॉड। फ्रॉड तो काफी कॉमन वर्ड है, कुछ इजी वर्ड भी मैंने डाले हैं। हर्बीवोरस, ये भी इजी ही है। हर्बीवोरस। ऑर्फन। ओपेक। ओपेक ये OPEC ऑयल वाला कंट्री वाला नहीं है, ये ओपेक का मतलब है कि लाइट इसके आर पार नहीं जा पा रही है, मैंने मीनिंग भी बता दिया ओपेक। और फिर आ जाता है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, आई थिंक आपने 10 वर्ड लिख लिए होंगे। अगर आपने 10 लिख लिए हैं तो यस बोलिए। लिख लिया बच्चों? ठीक है, तो अब आप अपनी स्पेलिंग इससे कंपेयर करिएगा जो मैंने आपको लिखाई है। ठीक है, अब आप अपनी स्पेलिंग में चेंजेस अभी मत करिएगा, फिर देखिएगा कि आपने क्या लिखा है और मैं क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, उसमें डिफरेंस क्या है। तो इससे एक 5 नंबर का या 3 नंबर का SSC में हमेशा आता है स्पेलिंग का। ठीक है, अगर आप CGL मेंस दे रहे हैं तो 10 नंबर का 20 नंबर तक का स्पेलिंग का क्वेश्चन आता है। तो स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वोकैबुलरी शुरू करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। एलिमोनी, क्राफ्ट्समैन, कॉन्फिस्केट। मैंने लिखकर भी बताया, बोलकर भी बताया, पूरा प्रयास किया ताकि आप सही स्पेलिंग तक जाएं। ड्राउट, इकोलॉजी। जिन लोगों की तैयारी अच्छी है उनके लिए ये काफी बेसिक बात है, तो वो जल्दी जल्दी वीडियो को पार कर सकते हैं अगर आप YouTube में देख रहे हैं। हर्बीवोरस, ऑर्फन, ओपेक, फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, सारे वर्ड्स आपके सामने हैं। अब अपनी स्पेलिंग जरा कंपेयर कर लें, जो आपने लिखा है और जो मैंने लिखा है। ये मान के चलना है कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत लिख रहा हूं तो जरूर क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा इंटरनेट से, उसके बाद ही लड़ाई करिएगा। वैसे सब कुछ सही है यहां पर। ओके, तो ऐसा कोई बच्चा जिसने 10 में से 10 स्पेलिंग सही लिखी हो? कोई बच्चा ऐसा है क्या? चलिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं है, मुझे तो पहले से ही पता था। ओके,
तो एलिमोनी का मीनिंग क्या है? मनी गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ आफ्टर सेपरेशन। ठीक है, मनी गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ आफ्टर सेपरेशन, मतलब सेपरेशन दोनों तरीके से हो सकते हैं। सेपरेशन का क्या मतलब होता है बता सकते हैं आप? एक तो आप अलग अलग रह रहे हैं, लिविंग अपार्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग द लॉ, मतलब आप अलग हो गए। और अगर आप लॉ को इन्फॉर्म कर देते हैं, यानी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग डिवोर्स। डिवोर्स का बहुत ही ज्यादा फेमस उर्दू मीनिंग है तलाक। हिंदी में लोग संबंध विच्छेद बोलते हैं, बट तलाक बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो सेपरेशन दोनों तरीके से हो सकता है, सरकार को बताकर या सरकार को बिना बताए। मनी गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ आफ्टर सेपरेशन, ऐसे आपको क्वेश्चन में लिख के आएगा। 4 ऑप्शन होंगे, एलिमोनी उसमें आपको टिक करना होगा। बाद में जब खूब सारी वोकेबलरी की क्लासेस होंगी तो हम लोग 4 ऑप्शन से आपको कराएंगे। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी हम लोग बिना कोई ऑप्शन वगैरह के चल रहे हैं, तो ये दिया होगा और ये आपको टिक करना होगा। खैर, एलिमोनी, अब थोड़ा मैंने ट्रिक भी बनाई है इसे याद करने के लिए, तो अगर ये आप नोट डाउन कर चुके हैं तो मैं इसे मिटा दूं। और अगर बच्चों नोट करने में कोई दिक्कत हो रही हो, आपको लग रहा हो बहुत तेज चल रहा है, तो ये पूरा लेक्चर यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा 2IITN सरकारी में, और ग्रुप में मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, तो उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। ज्यादा चिंता मत करिए कि अरे यार लिख नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं, लिख नहीं पाए फिर भी आप आराम से दोबारा इस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक देख लीजिए। अलीमोनी, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं अली। अली का मतलब क्या होता है? परमेश्वर, और मोनी मतलब मनी यानी धन। तो बस यही आपको याद रखना है। अलीमोनी क्या है? पति परमेश्वर द्वारा दिया गया धन, पति परमेश्वर द्वारा दिया गया धन। पर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें भाई, ये हिंदी में लिखकर एग्जाम में कभी नहीं आएगा, आपको यही पहचानना होगा, ये दिया रहेगा और ये याद रखना होगा। ठीक है, आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया है। अरे यार, कोई तुम लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया। चलिए, आई थिंक सबको सुनाई दे रहा है, जूम क्लास सही चल रही है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग क्राफ्ट्समैन। ठीक है, तो देखिए एक सब्जेक्ट होता है आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, तो आर्ट का तो मतलब कला होता है, और क्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे एक होता है हैंडीक्राफ्ट, है ना। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हस्तकला। तो क्या होता है, कला बिना वस्तुओं के साथ की जा सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डांस कर रहा है या कोई गाना गा रहा है, तो उसको वो कला दिखाने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, उसको बोलते हैं आर्ट। लेकिन सामग्री के साथ अगर कला हो रही है, जैसे कि कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई मिट्टी का घड़ा बना रहा है, तो उसे बोलते हैं क्राफ्ट। ठीक है, सामग्री के साथ कला। तो कुल मिला के आप आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों को मिला के भी कला कहते हैं। आर्ट भी कला है और क्राफ्ट भी कला है। ये सामग्री के साथ है, ये सामग्री के बिना है, तो ये आप समझ सकते हैं। अब क्राफ्ट्समैन, अ पर्सन who specializes in a particular
क्राफ्ट मतलब पर्टिकुलर आर्ट, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। एक व्यक्ति जो किसी विशेष कला में पारंगत है, एक व्यक्ति जो किसी विशेष कला में पारंगत है, ये हो गया आपका क्राफ्ट्समैन की मीनिंग। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग ड्राउट। अच्छा, एक ये रह गया कॉन्फिस्केट, ठीक है। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है बच्चों जब्त कर लेना। क्या जब्त कर लेना? कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। जैसे कि आप बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हो और आपको ट्रैफिक पुलिस मिल जाए, तो वो आपको क्या करेगा? बोलेगा ऐसा करो, गाड़ी यहीं जमा कर दो। तो उसने क्या किया? आपकी गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया, ठीक है। तो कॉन्फिस्केट को लिखते हैं टू टेक अवे बिलोंगिंग्स लीगली, मतलब कानूनन रूप से किसी व्यक्ति की वस्तुओं को ले लेना। बिलोंगिंग्स मतलब थिंग्स विच बिलोंग टू समवन, थिंग्स विच बिलोंग टू समवन, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है कॉन्फिस्केट। इस तरह से एक वर्ब हो गई। कॉन्फिस्केट क्या हो गई? वर्ब हो गई, है ना। चलिए, बिलोंगिंग्स थिंग्स विच बिलोंग टू समवन। फिर आ जाता है अपना ड्राउट। ड्राउट का मीनिंग तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं मेरे हिसाब से। ड्राउट क्या होता है? होता है जब बारिश ना हो, सूखा, ठीक है। ड्राउट का मतलब है सूखा पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे ड्राउट की मीनिंग वो लोग बता देंगे, लिटिल और नो रेन। ऐसे लिख के आएगा, सिचुएशन ऑफ लिटिल और नो रेन। फिर इकोलॉजी, ये भी एनवायरनमेंट का ही टर्म है, ड्राउट भी एनवायरनमेंट का टर्म है। आजकल एनवायरनमेंट से काफी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इकोलॉजी की मीनिंग अपने आप लिखने की कोशिश करें आप लोग। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है जब आप लिविंग थिंग्स को डील करें, ठीक है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ये तो जानते हैं आप, जो जीवित चीजें हैं। फिर उसके बाद होता है लिविंग थिंग्स, एनवायरमेंट, एंड देयर इंटरैक्शन, ठीक है। ये हो जाता है इकोलॉजी। इसमें एक और बात बोलना चाहूंगा, लिविंग थिंग्स के लिए भी आपको वर्ड जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो दो चीजें पूछेंगे। क्या? फ्लोरा और फौना। तो याद रखिएगा, फ्लोरा जो है वो पौधों से संबंधित है। हर एक चीज जो पौधों का हिस्सा है वो फ्लोरा है, और हर एक चीज जो पशुओं से या पौधों से अलग है, पशुओं से जुड़ा हुआ है, वो फौना है। जैसे आपकी चींटी, वो पौधों का अंग नहीं है, वो पशु जैसा है। हालांकि पशु नहीं है, वो तो कीट है, लेकिन फिर भी चींटी आपका फौना में आएगा। उसी तरह सेब, एप्पल, वो क्या चीज है? वो किसी पशु का हिस्सा नहीं है, वो पौधों का हिस्सा है। तो सेब किस में आएगा? फ्लोरा में आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, फ्लोरा फौना भी बहुत अच्छे वर्ड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी एनवायरनमेंट से संबंधित है।
इंटरैक्शन का मतलब होता है आपस में मेल मिलाप, ठीक है। इंटरैक्शन का अर्थ हुआ आपस में मेल मिलाप। कैसे जो पौधे हैं और जो मनुष्य हैं और जो अन्य जानवर हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इस चीज को बोला जाता है, आपस में मिलते जुलते हैं, इस चीज को बोला जाता है इंटरैक्ट करना या फिर इंटरैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये भी बढ़िया हो गया। 5 वर्ड कर पाए हम लोग अभी तक। फिर उसके बाद आज पहली क्लास है तो धीरे धीरे चल रहा है और उसके बाद और स्पीड बढ़ेगी। फिर आ जाते हैं हम लोग फ्रॉड पे। तो एक और वर्ड आएगा इसमें, एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन। ठीक है, एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन, यानी कि किसी व्यक्ति को ठगना। ठीक है, उसको किसी व्यक्ति को ठगना हो जाएगा फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट हो जाएगा ठगना। और यहां पर आप आराम से फ्रॉड व्यक्ति भी बोल सकते हैं, फ्रॉड पर्सन। तो यहां पे आप एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन के लिए फ्रॉडुलेंट वर्ड बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। फ्रॉड के लिए आप बोलेंगे पर्सन हु डिसीव्स समवन। समझे? पर्सन हु डिसीव्स समवन। फिर आ जाता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? हर्बीवोरस होता है, बताइए, 3 वर्ड होंगे आपके पास। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अब थोड़ा सा, ये तो काफी बेसिक वर्ड्स हैं और थोड़ा सा जमाना चेंज हो गया है। एग्जाम में एक बार ये आया था, ग्रामीण, एक बार क्या शायद कई बार आ चुका है, एक बार तो पक्का ही है, मैंने देखा है, ग्रामीणीवोरस। ठीक है, तो ये 3 तो काफी बच्चों को आते होंगे। वैसे हिंदी मीनिंग सबकी लिख देता हूं मैं। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। ओमनीवोरस होता है सर्वाहारी। ओमनी मतलब होता है सब, सर्वाहारी। ये हो गया शाकाहारी। और कार्निवोरस हो गया मांसाहारी। और ग्रामीणीवोरस होता है जो सीरियल्स खाता है, यानी कि चना वगैरह। चना से होता है ग्राम, ग्राम की अंग्रेजी होती है चना, है ना। तो इसलिए एनिमल विच फीड्स ऑन ग्राम्स या एनिमल विच फीड्स ऑन सीरियल्स, अनाज आहारी। अनाज आहारी ये हो गया। ठीक है, तो बट हम लोग अभी तो हर्बीवोरस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग हर्बीवोरस के लॉन्ग मीनिंग पे। एनिमल विच फीड्स ऑन या एनिमल्स अगर लिखेंगे तो हु लिख देंगे, यहाँ पे एक ही बात है। एनिमल्स हु फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्फन, अ चाइल्ड। बताइए भाई, ऑर्फन की हिंदी होती है अनाथ। अ चाइल्ड who has no parents।
ठीक है, अनाथ, सबकी हिंदी में लिख देता हूं। और फिर उसके बाद आ जा रहा है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, तो ये हो जाएंगे शाकाहारी। फिर उसके बाद फ्रॉड का मतलब है ठग, ठग व्यक्ति या ठग लेना, फ्रॉडुलेंट हो जाएगा। फिर इकोलॉजी की बड़ी कठिन मीनिंग होती है, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राउट, ड्राउट का मतलब है सूखा। और कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त कर लेना। क्राफ्ट्समैन मतलब है कलाकार। और एलिमोनी का मतलब है जो पैसा तलाक के बाद मिलता है। इसका कोई बहुत अच्छा हिंदी वर्ड तो अभी मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। उर्दू में एक बहुत अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, बट मैं वो भी अभी भूल चुका हूँ। एलिमोनी का जो उर्दू वर्ड है, वो भी जो पैसा एक व्यक्ति तलाक के बाद अपनी वाइफ को देता है, उसे हिंदी उर्दू में बहुत अच्छा शब्द है। बट खैर, आप जरूर कमेंट्स में लिखकर उसे बताइए। फिर उसके बाद होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हाँ, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, सीटी वाला शब्द। हाँ, संश्लेषण, सीटी, आई थिंक ये सही है। हाँ हाँ, और ये हाँ ओके, प्रकाश संश्लेषण, ग्रेट। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रोसेस by which plants make their own food in the presence of sunlight, ठीक है। Where things are kept, तो हम लोग एक तरीके से प्लेसेस कर रहे हैं। थिंग्स की जगह कभी कभी हम लोग फौना भी कर लेंगे, यानी कि लिविंग बीइंग्स के बारे में भी लिख लेंगे। तो मतलब ये थोड़ा गलती हो रही है कि जानवरों को भी हम लोग थिंग्स लिख रहे हैं, बट कोई बात नहीं, चल जाएगा। चलिए, तो अब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखता हूं। एक्वेरियम, एपियरी, एवियरी, उसके बाद लिख लेते हैं मिंट। अब ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी हो गया। उसके बाद लिख लेते हैं ब्रूअरी, फिर टैनरी। चलो 5 हो गए क्या? 5 ही 5 करते हैं, जगह नहीं रहती है। ओके, एक्वेरियम, एपियरी, एवियरी, मिंट और ब्रूअरी। आप चेक कर लीजिए 5 में से आपको कितने आते हैं। ओके, एक्वेरियम के लिए बोलेंगे प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, फिशेज आर केप्ट, ठीक है। तो यही थिंग्स यहां पे आ गया। अच्छा, एपियरी, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है, वेयर बीज आर केप्ट। तो हर बार आर केप्ट लिखना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अब मैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड ही बोलूंगा,
जितने वर्ड अब आएंगे वो प्लेसेस ही आएंगे। तो ये तो हो गया फिशेस। फिर एवियरी बर्ड्स आर केप्ट, मिंट कॉइन्स आर केप्ट नहीं होगा, लेकिन मिंट टकसाल होता है, कॉइन्स आर मेड। ठीक है, तो मिंट को हिंदी में बोलते हैं टकसाल। हालांकि ये हिंदी याद करना उतना जरूरी नहीं है। एक्वेरियम आपका मछली घर हो गया। फिर उसके बाद एपियरी एवियरी मधुमक्खी यहां पे रखी जाती है, मधुमक्खी का आलय। उसके बाद बर्ड्स यानी कि चिड़िया, पक्षी जहां पे रखे जाते हैं, वह स्थान जहां पक्षी रखे जाते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है मिंट। ब्रीवरी बहुत अच्छा वर्ड है। ब्रीवरी आप बताइए, ब्रीवरी में क्या बनाया जाता है? प्लेस वेयर बियर इज मेड। क्या ये बियर क्या होता है? कुछ बच्चे बियर को भालू बता रहे हैं, तो देख लेते हैं उनके लिए। देखिए, एक होता है बियर, एक होता है बियर, और एक और होता है बियर। ये बियर का मतलब होता है एल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक। और कुछ 4% टाइप होता है, कुछ 2% से 10% मान लीजिए, लेकिन मैं 4% लिख के दे रहा हूं। ये बियर होता है भालू, स्पेलिंग इसीलिए करना बहुत जरूरी है। ये बियर होता है बर्दाश्त करना। तो आई कांट बियर दिस क्लास एनी मोर का मतलब है कि मैं ये क्लास और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ब्रीवरी क्या हो गया? प्लेस वेयर बियर इज मेड। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये 5 वर्ड अब नोट डाउन हो गए होंगे। टैनरी, डिस्टिलरी, हैंगार, ऑर्चर्ड, और उसके बाद मिल। मिल भी एक प्लेस है। तो ये वर्ड नोट डाउन करिए। अब सही है, 5-5 ही किया करेंगे हम लोग, थोड़ा गैप देके, तो दिखता भी है। ओके, टैनरी जहां पे चमड़े का काम होता है। प्लेस वेयर लेदर प्रोडक्ट्स आर मेड। लेदर प्रोडक्ट्स, प्लेस वेयर लेदर प्रोडक्ट्स आर मेड। फिर डिस्टिलरी, फिर से वही है, बियर की दोस्त है, यहाँ पे एल्कोहल बनती है। तो एल्कोहल एक्चुअली सभी में पड़ी होती है। जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, दारू के रिश्तेदार जो भी होते हैं, सब में एल्कोहल अलग अलग मात्रा में होती है, और मात्रा बदलने की ही वजह से उन एल्कोहलिक ड्रिंक्स का नाम भी चेंज हो जाता है। और एक एल्कोहलिक ड्रिंक जो है, जो एग्जाम में बहुत आती है वो है ये स्पेलिंग। क्या है भाई? इसको चंपागने नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या? शैंपेन। शैंपेन, और इसे शैंपेन को पेन थोड़ा लंबा खींचते, शैंपेन। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत आता है। फिर बाकी आपकी बियर, वोडका, विस्की, रम, ये सब तो है ही है। अब आप 8 PM मत बोलिएगा, वो एक ब्रांड है, ये सारे नाम हैं। ठीक है, वाइन, रेड वाइन और व्हाइट वाइन अलग अलग करके बिकती हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सब हैं
अपने आप में एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं ये सारे, ठीक है। ये सारे एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, जिसमें से इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। और भी हो सकते हैं एल्कोहलिक ड्रिंक, वो आप बढ़िया आराम से YouTube कमेंट में लिखिए, मैं देखूंगा कि आप कितनी दारू पीते हैं। और उसके बाद डिस्टिलरी को पूरा कर लेते हैं, प्लेस वेयर एल्कोहल इज मेड। अब ये भी बता दूं मैं कि ये जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक हैं, इनमें अलग अलग अमाउंट में एल्कोहल होती है। एल्कोहल का फॉर्मूला, मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूं तो इसलिए एल्कोहल का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। वो होता है C2H5OH। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है कई बार, CH3CH2OH, ठीक है। तो ये डिस्टिलरी में ये बनता है। और ज्यादातर क्या होता है बच्चों, जहां पे चीनी बनती है वहीं पे एल्कोहल भी बनता है, तो वो लोग अपना एक अलग यूनिट बना देते हैं और उसको डिस्टिलरी नाम से चलाते हैं, ठीक है। हैंगार क्या होता है, ये हैंगर नहीं है बच्चों, जहां पे आपके कपड़े लटकते हैं, वो ये नहीं है। प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, याद रखिएगा, हर बार प्लेस है तो मैं ये लिख नहीं रहा हूं, प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। आप लेकिन बहुत अच्छे बच्चे होंगे तो हर बार ये लिख रहे होंगे, प्लेस वेयर, ठीक है। हर बार उसे लिखिए तो आपकी आदत रहेगी। मैं थोड़ा टाइम सेव कर रहा हूं, एल्कोहल का फॉर्मूला ये था, ओके। और आगे बढ़ रहे हैं, ऑर्चर्ड जहां पे फल उगाए जाते हैं, बागान बोलते हैं हिंदी में इसको। फ्रूट्स, प्लेस वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, केप्ट नहीं है, उगाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हिंदी में इसको कहेंगे बाग या बागान। आम के बाग होते हैं, सेब के बाग होते हैं, अंगूर के बाग होते हैं, अलग अलग जो भी फ्रूट ज्यादा बिकते हैं उन सबके बाग होते हैं। मिल, ठीक है। मिल दो तरीके की होती है, एक पेपर मिल होती है और एक कपड़ा मिल होती है, एक आटा मिल भी होती है। चलो 3 हो गई, पेपर, क्लॉथ और फ्लावर, ठीक है, FLOUR, ठीक है। पेपर हो गया कागज, ये तो जानते ही आप, क्लॉथ मतलब कपड़ा, और ये हो गया आटा, ठीक है। तो मिल क्या हो जाएगी, प्लेस वेयर तीनों में से कुछ भी आ सकता है, पेपर या क्लॉथ या फ्लावर इज मेड, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है बच्चों यहां पर, तो आपको याद रखना है तीनों के लिए मिल इस्तेमाल होगा। फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना नोट डाउन करिए। आजकल कोरोना का समय चल रहा है और YouTube में हम लोगों ने 2IITian सरकारी में कोरोना पे काफी वीडियोस डाले हैं, 5 वीडियो पड़े हैं, ठीक है। तो 5 वीडियो पड़े हैं, जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा, काफी रिसर्च करने के बाद वो वीडियोस बनाए गए हैं, तो उसे देखिए, ओके। जब भी खांसी आती है तो कोरोना याद आता है। वर्ड्स लिखते हैं बच्चों हम लोग, वार्डरोब, डिपॉट, उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये 3 वर्ड्स नोट करिए आप लोग।
एक बहुत अच्छा वर्ड है जो इसके बाद आने वाला है, थोड़ा सा दूरी बनाकर लिखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करवाते हैं वर्ड्स की, तभी आराम से सब कुछ फिट होगा। ओके, तो वर्ड्स अपने आ रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी, डिपॉट, और यहां से आ गया वार्डरोब। ठीक है, हिंट ये है कि एक जगह होती है मिल और एक जगह होती है वार्डरोब। पहले कपड़े जो हैं वो मिल में बनते हैं, फिर वार्डरोब में रखे जाते हैं। बस दोनों ही क्लोथ से रिलेटेड है। क्लोथ्स आर मेड या मैन्युफैक्चर्ड भी लिख सकते हैं वो लोग, ठीक है। मेड की जगह वो लोग मैन्युफैक्चर्ड भी लिख सकते हैं। और यहां पर वार्डरोब में क्लोथ्स आर केप्ट, यही लिख के आएगा, ठीक है। तो वार्डरोब के लिए मैं लिख देता हूं प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। फिर डिपॉट, डिपॉट क्या होता है? डिपॉट कोई भी चीज जहां पे काम की वस्तुएं स्टोर की जाती है। डिपॉट ज्यादातर फैक्ट्री वगैरह में होता है। तो जो भी फैक्ट्री जो बनाती है उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल होता है, वो सारी चीजें डिपॉट में रखी जाती हैं। या उसमें काम में आने वाली जो चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, टूल्स वगैरह, मशीनरी, ये सब डिपॉट में रखा जाता है, ठीक है। प्लेस वेयर यूजफुल थिंग्स आर केप्ट, स्टोर टाइप का है, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी, यहां से हम लोग आकाशीय चीजों को देखते हैं। प्लेस वेयर गैलेक्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जाम्पल टेलीस्कोप है। गैलेक्टिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जैसे एग्जाम्पल टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप। प्लेस वेयर गैलेक्टिक इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट। ठीक है। ग्रेनरी, ग्रेनरी हो गया प्लेस वेयर ग्रेन्स आर केप्ट। ग्रेन्स वही है अनाज, फिर आ जाता है क्लॉक रूम, प्लेस इन अ रेलवे स्टेशन। क्लॉक रूम लोग बोल लेते हैं लेकिन वो होता है क्लॉक रूम। प्लेस इन अ रेलवे स्टेशन where luggage is kept। चल एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सब चीजों को। आई थिंक जूम क्लास बढ़िया चल रही है।
ओके, देखिए वार्डरोब वो जगह होती है जहां पर कपड़े रखे जाते हैं। ये जो सिंपल आपके घर में अलमारी है जहां पे आप कपड़े रख रहे हैं वो भी वार्डरोब है। कपबोर्ड जो होती है, कबर्ड जिसको बोलते हैं, उसमें सिर्फ कपड़े नहीं रखे जाते। कबर्ड में आप प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, क्रॉकरी वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन वार्डरोब स्पेशली कपड़ों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसी तरह डिपॉट फैक्ट्री में होता है जहां पे काम की चीजें रखी जाती हैं। ऑब्जर्वेटरी वो होता है जहां पे टेलीस्कोप रखा जाता है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन और भी गैलेक्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि खगोलीय दर्शन के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग मार्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीस्कोप होगा, उसके लिए एक स्टैंड होगा, स्टैंड में अलग अलग तरह के, टेलीस्कोप में अलग अलग तरीके के लेंस लगाए जाएंगे। उन सब को मिलाकर हम लोग गैलेक्टिक इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं। तो ऑब्जर्वेटरी से हम लोग को जैसे सूर्य ग्रहण देखना है, चंद्र ग्रहण देखना है, ये चीजें काम आती हैं। और हम लोग वहां ऑब्जर्व करना मतलब देखना, ध्यान से देखना। तो ऑब्जर्वेटरी वो जगह हो गई जहां पे गैलेक्टिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं। फिर अगर बात आ गई है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, तो मैं लिख देता हूं, दो वर्ड होते हैं, लूनर एक्लिप्स, ये होता है चंद्र ग्रहण, और सोलर एक्लिप्स, ये होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो एक्लिप्स मतलब ग्रहण, और लूनर मतलब चंद्र से संबंधित, और सोलर मतलब सूर्य से संबंधित। इसीलिए सोलर पैनल होते हैं, है ना। तो सोलर पैनल वो होते हैं जिनसे हम लोग सौर ऊर्जा को अपने पास प्राप्त करते हैं, फिर उससे बिजली बनाते हैं। तो सोलर कैलेंडर भी होता है, लूनर कैलेंडर भी होता है। तो सोलर, लूनर काफी फेमस वर्ड है। लूनर का मतलब चंद्र से संबंधित और सोलर का मतलब सूर्य से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास वाइनयार्ड, आर्मरी, डॉकयार्ड, स्कलरी, गराज। वाइनयार्ड, आर्मरी, डॉकयार्ड, स्कलरी, गराज। ठीक है, तो इसमें मुझे पता है कि स्कलरी आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, कोई है ऐसा जो स्कलरी की मीनिंग जानता हो, बताए। चलिए, नहीं बता पा रहे हैं बच्चे। YouTube में बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं, उन्होंने अब तक कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। वाइनयार्ड का मीनिंग होता है ऐसी जगह जहां पर अंगूर रखे जाते हैं। जैसे हम लोग ने ऑर्चर्ड देखा, ऑर्चर्ड में भाई किसी भी फल के लिए हम लोग ऑर्चर्ड बोले दे रहे हैं, लेकिन वाइनयार्ड केवल अंगूर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लेस वेयर, और उगाया जाता है बल्कि यहां पर ग्रेप्स और ग्रूम। आर्मरी, देखिए एक होता है वर्ड आर्म और एक होता है वर्ड आर्म्स। ठीक है, तो आर्म का मतलब होता है बाह। ठीक है, ये हो गया बाह। ठीक, यहां से लेके यहां तक आई थिंक ये सब पूरा बाह है। लेकिन आर्म्स का मतलब दो बाहें हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, टेक मी इन योर आर्म्स। लेकिन आर्म्स का एक और मतलब होता है हथियार। ठीक है, हमारे घर के पास एक कॉलोनी है, वहां पे सारे जो बॉम्ब मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग रहते हैं। उस एरिया का नाम है आर्मापुर। ठीक है, आर्मापुर, अंग्रेज तो ये नाम रख के गए थे, लेकिन हम लोगों ने अपभ्रंश करके अरमापुर ये बना दिया। अरमापुर काफी अच्छी जगह है कानपुर में, तो ये वर्ड भी वहीं से आया है। हालांकि अरमापुर आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये आप जानिए कि आर्म का मतलब बाह
और आर्म्स का मतलब हथियार है। आर्म्स का मतलब दो बाह भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, दो बाह या कई बाह, लेकिन बाहुबल जैसे बाहुबली मूवी है तो वो आर्म बल है, आर्म पावर है बाहुबल, ठीक है। चलिए, तो आर्मरी का मतलब है प्लेस वेयर आर्सेनल इज केप्ट। आर्सेनल भी वही जगह वही होता है वैसे, या हम लोग को आर्म्स एंड एम्यूनिशन लिखना चाहिए, वेपन्स लिखना चाहिए बल्कि, ठीक है, वेपन्स ज्यादा अच्छा होगा। प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट। तो होता क्या है, आर्मरी में जो ये है ये रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग आर्सेनल में रहते हैं तो आर्सेनल में बिल्कुल तैयार होते हैं वो युद्ध के लिए। आर्सेनल भी लगभग आर्मरी का सिनोनिम है, लेकिन आर्मरी में वेपन्स रखे जाते हैं, रिपेयर भी किए जाते हैं, बट आर्सेनल बिल्कुल यूज होने के लिए तैयार है जब वहां रखे जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है डॉकयार्ड, शिप एंड कार्गो। प्लेस वेयर शिप एंड कार्गो आर केप्ट। कभी कभी आपको ऐसा भी लिख के आ जाएगा कि प्लेस वेयर शिप आर रिपेयर्ड, तो भी आप कार्गो लिखकर आएंगे। चलिए, स्कलरी में मैंने कहा था कि आप ध्यान दीजिए, और देखता हूं कितने बच्चे सही सोच रहे थे। प्लेस वेयर डिशेज आर वॉश्ड। आप कहेंगे कि यार ये तो किचन ही हो गया है ना, किचन में, लेकिन किचन में सिर्फ बर्तन नहीं मांजे जाते हैं या धुले जाते हैं, किचन में खाना भी बनाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह का एरिया है, ये किचन टेबल है आपकी, और यहाँ पे अलमारी वगैरह है, नीचे सामान है आपका, और एक एरिया ऐसा होगा जहां पर आप बर्तन धुल सकते हैं। बढ़िया यहाँ पे नल लगा होगा और नल से पानी देगा। यहाँ पे आप बर्तन रख लीजिए, और यहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है पीछे, यहाँ से गैस के, बट यहाँ पे आप बर्तन धुल रहे हैं, ठीक है। तो जो बर्तन धुलते हैं केवल इतने रीजन को हम लोग कहते हैं स्कलरी, ठीक है। तो वोकैबुलरी बढ़ाने का एक तरीका ये है कि जहां पे बर्तन धुलते हैं वहीं जाकर आप आज यहाँ पे स्कलरी लिखाइएगा, ठीक है। तो जब भी आप बर्तन धुलने जाएंगे या अपना जूठा प्लेट रखने जाएंगे तो आपको स्कलरी वर्ड दिखाई देगा, तो आप भूलेंगे नहीं, फिर वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आ जाएगा। जब आपको याद हो जाए तो वहां पे पुताई कर दीजिए, या फिर पेंसिल से लिखा हो तो मिटा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है गराज। गराज तो सभी लोग जानते हैं, गैरेज कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन गैरेज बोलना सही नहीं है, गराज बोलना सही है। प्लेस वेयर कार्स आर केप्ट और रिपेयर्ड। यहाँ पे रिपेयर्ड वाला ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग, क्योंकि जहाँ पे कार रखी जाती है उसको तो पार्किंग कहते हैं, है ना, तो यहाँ पे रिपेयर्ड ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। तो जो मोबाइल वाली चीजें हैं उनमें 3 वर्ड हम लोगों ने सीखे। गराज में कारें रखी जाती हैं, हैंगार में हम लोग एरोप्लेन रखते हैं, और डॉकयार्ड में हम लोग शिप रखते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से लिख लेते हैं इसी बात को।
क्या क्या वर्ड हम लोगों ने सीखे? हैंगर, फिर उसके बाद आया डॉकयार्ड, फिर उसके बाद आया गैराज। ठीक है, तो हैंगार में रखा जाता है एरोप्लेन, डॉकयार्ड में रखा जाता है शिप या रिपेयर किया जाता है, गैराज में रखा जाता है कार या रिपेयर किया जाता है। कार रिपेयर की जाती है, कार तो थोड़ा स्त्रीलिंग है। डेयरी, बेकरी, स्मिथी, और उसी तरह हो जाता है गोल्ड स्मिथी। देखिए यहां पे आराम से आयरन स्मिथी लिख सकते हैं, लेकिन आयरन स्मिथी ना करके स्मिथी अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। डेयरी, बेकरी, गोल्ड स्मिथी। ठीक है, ओके, तो डेयरी क्या हो गई ये तो जानते हैं। ध्यान रखिए डेयरी की स्पेलिंग और डायरी की स्पेलिंग काफी करीब है। ये है डायरी, दैनंदिनी जिसको बोलते हैं, और ये है डेयरी। डेयरी जहां पे दुग्ध उत्पाद बनते हैं। ठीक है, दुग्ध उत्पाद बन जहां पर होता है। ठीक है, तो प्लेस वेयर मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और मिल्क। एक और चलिए, एक और बहुत अच्छा वर्ड है रेस्टोरेंट। ये भी स्पेलिंग बहुत गलत करते हैं लोग आजकल। ये रेस्टोरेंट खोलने की सरकार को बहुत जरूरत थी, बहुत जल्दी थी। 8 जून को ही खुलने लगे थे मंदिर और रेस्टोरेंट, तो ये भी स्पेलिंग का बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए, डेयरी, प्लेस वेयर मिल्क प्रोडक्ट्स आर मेड। बेकरी, जहां पर क्या बनता है बताइए? हाँ, ब्रेड बिस्कुट जहां पर बनते हैं। प्लेस वेयर ब्रेड प्रोडक्ट्स आर मेड। ब्रेड प्रोडक्ट्स या केक। ठीक है, केक बहुत मिलता है बेकरी में, बनाया भी जाता है और उपलब्ध भी होता है। अच्छा, कुछ लोग एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेकरी का जैसा, केकरी। आपको ये भी लिखा मिलेगा केकरी। तो केकरी वर्ड भी एग्जिस्ट करता है, ये सही वर्ड है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर वर्ड जो है बेकरी है। तो केकरी को आप गलत मत समझिएगा कि ये वर्ड होता ही नहीं है, ये भी वर्ड होता है। तो केकरी में सिर्फ केक बनाया जाता है, बेकरी में ब्रेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और केक भी बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मिथी, स्मिथी क्या होगा बताइए? मैंने बोला है कि गोल्ड स्मिथ का दुश्मन है ये, 100 सुनार की 1 लोहार की, है ना? तो यहां पर स्मिथी हो जाएगा जहां पे आयरन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्लेस वेयर आयरन प्रोडक्ट्स आर मेड। फिर गोल्ड स्मिथ, जहां पर गोल्ड प्रोडक्ट्स आर मेड। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जहां पे लोग खाना खाते हैं, तो यहां पे इसके लिए बोलेंगे प्लेस वेयर फूड इज सर्व्ड। यहां पे आपको सर्व किया जाता है। ठीक है, ये हो गया रेस्टोरेंट। तो काफी सारे वर्ड कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वर्ड हैं उन्हें एक बार फिर से लिखेंगे। जो जो चीजें आज हम लोगों ने सीखी हैं
वो सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और फिर टाइम बचा तो कुछ और वर्ड भी करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा जगह साफ करते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो सारे एक बार में एक स्क्रीनशॉट में लिखेंगे, ताकि हल्का सा रिवीजन टाइप भी हो जाए इसी वीडियो को देखते देखते। हो सकता है, और उससे गिन भी जाएंगे कि हम लोगों ने कितने वर्ड किए। सिर्फ जो मैंने अलग से लिखाए हैं वो ही आप लिखेंगे, जो समझाने के लिए लिखे थे वो मत लिखिए। आप अपनी लिस्ट बनाइए, मैं अपनी लिस्ट बनाता हूं। इससे थोड़ा अच्छा रहता है, सारे वर्ड आप एक जगह एक बार फिर से लिख देते हैं और फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा वहां पर। एलिमोनी, क्राफ्ट्समैन, कॉन्फिस्केट, मेरे पास तो एक बच्चे की कॉपी है तो मैं लिख रहा हूं एलिमोनी। प्लेसेस पे जहां पे कोई भी चीज रखी जाती है और सबका अलग अलग मीनिंग भी था, तो उसमें पहला वर्ड था हम लोग का एक्वेरियम। फिर एपियरी, एवियरी, कॉन्फिस्केट, अच्छा वो थोड़ा बाद में हुआ था। मिंट, कॉन्फिस्केट यहां पे हो चुका है। मिंट ब्रूअरी, टैनरी, डिस्टिलरी, हैंगर, ऑर्चर्ड, मिल। फिर वार्डरोब, डिपॉट, वार्डरोब, डिपॉट, ऑब्जर्वेटरी, ग्रेनरी, ऑब्जर्वेटरी, ग्रेनरी, क्लोक रूम। देखिए क्लोक रूम बोला जाता है, ना कि क्लॉक रूम। ठीक है, तो स्पेलिंग सही लिखिए। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, बट वो अपने मेन वर्ड नहीं थे। वाइन यार्ड, आर्मरी। आप चेक कर लीजिए कोई वर्ड आपसे मिस ना हुआ हो, और शोर ना मचाइए। जो जूम वाले स्टूडेंट हैं उनकी आवाज बहुत आ रही है, वो बोल कुछ नहीं रहे लेकिन आवाज आ रही है। मतलब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, शायद घर वालों से बात कर रहे हैं। कलरी, गराज, डबल एल होता है यहां पर। डेयरी, बेकरी, एक और वर्ड किया था हम लोगों ने केकरी, स्मिथी, गोल्ड स्मिथी, और रेस्टोरेंट। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने 10, 20, 30 और 5 35 वर्ड कर लिए थे। तो काफी बढ़िया रहा और अभी भी 10 मिनट है हम लोग के पास, तो हम लोग 5 वर्ड तो और कर सकते हैं कम से कम। चलिए जल्दी से बता देता हूं इन सारे वर्ड्स की मीनिंग, थोड़ा देख लीजिए। पहला वर्ड है एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब है पति परमेश्वर द्वारा दिया गया धन, मनी पेड बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ आफ्टर सेपरेशन। क्राफ्ट्समैन यानी कोई कलाकार टाइप का व्यक्ति जो बहुत अच्छी कला जानता हो। कॉन्फिस्केट किसी की जो संपत्ति है वो जब्त कर लेना और कानूनन रूप से जब्त करना। ड्राउट का मतलब है सूखा। इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकी, यहाँ पे मेनली हम लोग एनवायरमेंट की पढ़ाई करते हैं, फ्लोरा फौना की पढ़ाई करते हैं। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ बुरा कर रहा है, उनके पैसे ले रहा है लेकिन सही सर्विस नहीं दे रहा है, ठग टाइप का है, जो प्रॉमिस कर रहा है वो नहीं दे रहा। तो ठग, जैसे आप कपड़े लेकर आए किसी दुकान से और कपड़े को धुला तो उसका सारा लाल रंग निकल गया, तो वो दुकानदार को आप क्या कहेंगे, वो ठग है, वो आदमी फ्रॉड है। उसने आपके साथ किया क्या, उसने आपके साथ फ्रॉडुलेंट किया। हर्बीवोरस का मतलब है जो व्यक्ति जो पशु का मतलब क्या होता है? किसका मतलब, करोड़ का आप जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें नंबर बताइए कौन सा है। ड्राउट का मतलब ये वाला, पहला का छठा है नीचे और उसके नीचे इकोनॉमिक्स के बाद ये हाँ ठग, ठग, चार बने लोग ठग। कोई व्यक्ति अगर किसी को ठग लेता है तो वो व्यक्ति फ्रॉड होगा, ठीक है। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब हो गया ऐसा जीव जो पौधों को खाता हो और पौधों से निकली हुई चीजें, फल पत्तियां ये सब खाता हो। जैसे बकरी आपकी हर्बीवोरस है, गाय हर्बीवोरस है। फिर ऑर्फन का मतलब है अनाथ। अनाथ मतलब जिसमें ऐसा बच्चा जिसके माता पिता खत्म हो चुके हो, वो है अनाथ। और फिर आ जाता है ओपेक, या माता पिता उसके पास ना हो, वो मतलब खो चुका हो, तो वो भी अनाथ है। मेले में खो गया, मम्मी पापा कहाँ है, वो कहाँ है पता नहीं, तो वो बच्चा हो गया अनाथ। ज्यादातर आप देखते होंगे होटल, जो छोटे मोटे समोसे जहाँ बनते हैं, छोटे होटलों में वहां पे बहुत छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, 8-10 साल के होते हैं, वो इसी टाइप के बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं है और वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बुरा जीवन जीते हैं। तो अगर आप और हम कुछ भी उनके लिए कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद आ जाता है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। हाँ, ये शायद मैंने सही से नहीं समझाया है। देखिए 3 वर्ड मैं आपके सामने लिखूंगा और यहाँ पे जगह बना देता हूं। देखिए होता क्या है, ये थोड़ा साइंस की बात हो गई। अगर कोई प्लेट रखी है या कांच की प्लेट है, किसी भी चीज की है, तो या तो उस पे पूरा प्रकाश चला जाएगा, ठीक है, पूरा प्रकाश चला गया, या तो उस पे थोड़ा प्रकाश गया, थोड़ा नहीं गया, और या तो उससे बिल्कुल भी प्रकाश आर पार नहीं हो पाया। ये 3 सिचुएशन हो सकती है ना। ऐसी तीनों सिचुएशन के लिए 3 वर्ड, इसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जैसे कांच है, नहीं होता है, कोई कोई कांच ऐसा होता है, वहां आप अगर कैरियर गुरु में पढ़ रहे हैं तो उनके बगल में अभी भी शायद आपका अपना कांच भी ऐसा है कि आप चलते हुए चले जा रहे हैं और उसमें लड़ गए कांच में, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कांच है या नहीं है। जब कांच बहुत साफ होता है तो वो स्थिति क्या है, वो कांच कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। कार का कांच भी सामने वाला जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है,
तभी आप जैसा आगे दृश्य है बिल्कुल वैसा ही आप देखें, तभी तो सही से कार चला पाएंगे आप। फिर आ जाता है जैसे चश्मों में होता है कि चश्मा आपने लगा लिया और बिल्कुल दोपहर है, बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी आपको धूप नहीं महसूस होगी, आपको शाम जैसा महसूस होगा। तो वैसा कांच क्या होता है? वैसा कांच होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट। और अगर पत्थर ही लगा लिया, जैसे दीवार है आपके सामने और उसके उस पार कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो हो जाता है ओपेक। हिंदी में होता है, इसको बोलते हैं पारदर्शी, इसको बोलते हैं अपारदर्शी, और इसको बोलते हैं अल्पदर्शी। अल्पपारदर्शी, ठीक है। तो ये हो गया ओपेक के रिश्तेदार हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। एक्वेरियम, जहां पर क्या रखा जाता है? मछलियां रखी जाती हैं। मछलियां एपियरी, जहां पर अच्छा दोनों बार एपियरी लिख गया है, एक बार एपियरी है, एक बार एवियरी है, याद रखिए। यहाँ पे मधुमक्खी रखी जाती है और यहाँ पे एवियरी, जहां पर पक्षी रखे जाते हैं। मिंट, जहां पर सिक्के बनते हैं। ब्रीवरी, जहां पे बियर बनती है। टैनरी, जहां पे क्या काम होता है? टैनरी में क्या काम होता है? टैनरी में चमड़े का काम होता है। डिस्टिलरी, जहां पे फिर से एल्कोहल बनती है, दारू बनती है। हैंगर, वो जगह जहां पर एरोप्लेन रखे जाते हैं। ऑर्चर्ड, जहां पे फल उगाए जाते हैं। और मिल, जहां पर तीन चीजें, आटा और आपका पेपर, फिर एक और तीसरी चीज क्या है? आटा हो गया, पेपर हो गया, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज आई थिंक फ्लोर, पेपर और क्लॉथ, कपड़े, ये तीन चीजें हैं। ठीक है। मिल में फ्लोर, पेपर और क्लॉथ, इन तीनों में से किसी एक चीज का निर्माण होता है। तो फ्लोर मिल भी हो सकती है, क्लॉथ मिल भी हो सकती है, पेपर मिल भी हो सकती है। फिर आ जाता है वार्डरोब, जहां पे कपड़े रखे जाते हैं। आपकी सामान्य अलमारी, वो भी वार्डरोब बन सकती है। तो वार्डरोब के रिश्तेदार क्या क्या हैं? वार्डरोब के रिश्तेदार है कपबोर्ड, और एक और है एलमीरा। एलमीरा को ही हम लोग अलमारी कहते हैं। फिर होता है डिपॉट, जहां पर किसी कंपनी के यूजफुल चीजें रखी जाती हैं। ऑब्जर्वेटरी, जहां पर गैलेक्टिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं। गैलेक्टिक इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोप। ग्रेनरी, जहां पे ग्रेन्स रखे जाते हैं, जहां पर अनाज रखा जाता है, सीरियल्स। फिर क्लोक रूम, जहां पर लगेज रखा जाता है, और क्लोक रूम हमेशा आपको कहां मिलेगा? रेलवे स्टेशन में मिलेगा। वाइन यार्ड, अंगूर उगाए जाते हैं। आर्मरी, जहां पर आर्मरी में क्या रखे जाते हैं? आर्म्स रखे जाते हैं, हथियार रखे जाते हैं, वेपन्स रखे जाते हैं। फिर डॉक यार्ड, डॉक यार्ड वो जगह जहां पर शिप रखे जाते हैं, पानी के जहाज रखे जाते हैं। स्कलरी, किचन में वो एरिया जहां बर्तन धुले जाते हैं। और गराज, वो एरिया जहां पर कार को रिपेयर किया जाता है। फिर डेयरी, जहां पर दुग्ध उत्पादन होता है और दुग्ध से संबंधित जैसे पनीर और खोया, ये सारी चीजें मिलती हैं, वो जगह होती है डेयरी। डेयरी में दही मिल जाएगा आपको। फिर बेकरी, जहां पर ब्रेड उत्पादन होता है, ब्रेड से संबंधित चीजें होती हैं। जहां पर सिर्फ केक बनता है, उसे केकरी बोलते हैं। फिर स्मिथी, जहां पर लोहे का काम होता है। गोल्ड स्मिथी, ऐसी जगह जहां सोने का काम होता है, स्वर्ण का कार्य होता है। तो रेस्टोरेंट, जहां पर खाना सर्व किया जाता है। तो आई थिंक सारे वर्ड हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिए अब इसके साथ ही साथ। और अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है हम लोगों के पास, तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास।